गोहाना के चिराना में गर्मी से बचने के लिए युवाओं ने यहां पर अलग तरीका निकाला है। एक ट्रैक्टर के पिछले ट्रॉली में पानी भर कर उसमें नहा रहे हैं ताकि इस गर्मी में राहत मिल सके। ग्रामीण युवक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में वाटर स्विमिंग का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार का जुगाड़ किया है ताकि गर्मी से बचा जा सके। उत्तर भारत ही नहीं, समूचे भारत में इस बार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इस बार पिछले कई सालों के गर्मी में इस साल मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों की गर्मी के अवकाश के पहले ही अवकाश कर दिया है। हीट वेव से आम जनजीवन काफी परेशान है। गोहाना में भी गर्मी अपने पूरे सबाब पर है। इस तपतपाती भीषण गर्मी इंसानों का ही नहीं, पशुओं पक्षियों का भी जीना मुश्किल हो गया है। गर्मी के कारण सड़कें और गलियां सुनसान नजर आ रही है। गर्मी के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। वहीं गोहाना के चिचड़ाना में गर्मी से बचने के लिए युवाओं ने सबसे ही अलग तरीका निकाला। एक ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में पानी भरकर उसमें नहा रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सके। ग्रामीण युवक अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में वाटर स्विंग का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं इनका कहना है कि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार का जुगाड़ बनाया है ताकि गर्मी से बचा जा सके। वहीं दूसरी ओर गर्मी के चलते अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेडिकल में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, तो दूसरी ओर बिजली का लोड बढ़ने से बिजली की तारें मेल्ट होकर उनमें आग लग रही है, जिसके चलते लंबे लंबे बिजली के कट लग रहे हैं। गोहाना नागरिक अस्पताल के डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा ने बताया कि कई दिनों से लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिसके चलते अस्पताल में भी लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर मरीज में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को उल्टी दस्त की समस्याएं हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हुए बताया कि लोग चीनी और पानी का घोल का प्रयोग करें। इसके अलावा गर्मी के मौसम में हल्के हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने। घर से बाहर निकलने से पहले अपने सिर को कपड़े, टोपी या फिर छतरी से ढके। बच्चे, बुजुर्गों और पुरानी बीमारी वाले लोगों को गर्मी के संपर्क में आने से बचाएं। हो सके तो 12 से 4 बजे के बीच घर में ही रहे, क्योंकि गर्मी का सबसे ज्यादा प्रकोप तभी होता है। एडवाइजरी में कहा कि अगर आप घर से बाहर हो तो छायादार या ठंडी जगहों में विश्राम ले। दिन में पर्याप्त पानी पिए। हीट वेव की चपेट में आने से लोग बीमार भी हो सकते हैं। कई बार ये जानलेवा भी साबित होती है। लू लगने से चक्कर आना, मितली, सिर दर्द, तेज दिल की धड़कन और बेहोशी भी हो सकती है। अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये गर्मी का जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है और देख पा रहे हैं कि भाई 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा चुका है। तो ऐसे में जरूरी है कि जो सेफ्टी जो पैरामीटर है उनको फॉलो किया जाए। ज़्यादा जो हीट वेव में इधर उधर जाने की जो टेंडेंसी रहती है उसको थोड़ा कम किया जाए। और बाहर अगर निकलना ज़रूरी है धूप के दौरान तो सिर पे मतलब कोई अपना जो है घर में जो अंग वस्त्र होता है ढीले वस्त्र पहने। एक तो इसमें मेन बात ये ज़रूरी है कि ज़्यादा तंग और जो ज़्यादा जो टाइट आउटफिट है उनको अवॉइड करें। वहीं गोहाना बिजली विभाग के शहरी एसडीओ विकास ने बताया कि गर्मी ज्यादा पड़ने के चलते कुछ स्थानों पर बिजली का लोड बढ़ा है, जिससे बिजली के तारों और ट्रांसफार्मर में आग लगने की घटना सामने आ रही है, जिसके चलते उनको ठीक करने में बिजली की सप्लाई उस एरिया में बंद करवानी पड़ती है। उनके पास जो बिजली की शिकायतें आ रही है उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। कहीं केबल नीचे है तो वो भी पोल लगाकर उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। मेनली जो हमारा सिस्टम है वो ओवरलोडेड तो नहीं है, बट जो हमारी एलटी केबल्स हैं मेन उनमें थोड़ी बहुत कहीं कहीं समस्या आ रही है। जैसे लोड बढ़ने से इंसुलेशन मेल्ट हो जाता तो आग लग रही है। एसटी का तो मोस्टली हमने शहर के अंदर लगभग 60 से 70 ट्रांसफार्मर रखे हैं। अभी हमारा मेन फोकस कमिंग में एलटी पे रहेगा। फिलहाल जो कंप्लेंट आती हैं एलटी कनेक्शंस की आती हैं जहाँ पर केबल जल जाते हैं, उनका हम तुरंत समाधान भी कर रहे हैं। बता दें कि गोहाना में गर्मी से बचने के लिए लोग नए तरीके अपना रहे हैं। गोहाना के गांव चिचड़ाना में कुछ युवक ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में स्विमिंग पूल की तरह पानी भरकर नहाते हुए नजर आए। तो वहीं गर्मी के चलते मेडिकल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।